तो चलिए गाइस, आज करते हैं स्टार्ट अपना सेशन। तो आज के न्यूज़पेपर में पहले ही ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जे.एंड.के रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। एन.एच.एम. जे.एंड.के जे.एंड.के रजिस्टर्ड 3 पॉइंट डिक्लाइन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। रजिस्टर्ड 3 पॉइंट डिक्लाइन फ्रॉम 20 to 17 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन सिंगल ईयर एज पर SRS रिपोर्ट। जो भी अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 3 पॉइंट से डिक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 20 to 17। ये एग्ज़ाम पॉइंट से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे इसकी। आप देख सकते हो May 26 की न्यूज़ है ये। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑन थर्सडे said it has registered a tremendous decline in the infant mortality rate IMR during the last 1 year। द IMR, जो कि IMR है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हैज़ डिक्रीज्ड, जो IMR है वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 20 to 17 इन अ सिंगल ईयर, मच better than national average of IMR. We stand at 28 as per the simple registration system SRS 2020 रिपोर्ट जो आती है, आपको पता होगा, released by Registrar General of India today an official handout said। जो कि IMR जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर विच शोज द नंबर ऑफ डेथ्स, जो कि शो करता है कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन इज अप टू 1 ईयर ऑफ एज। इनकी एज कितनी होगी? अप टू 1 ईयर होगी। चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर ऑफ एज इज एज पर 1000 लाइव बर्ड्स। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरी न्यूज़ ग्रेटर कश्मीर में ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट जो स्क्वाश जम्मू है उसको ग्रेड ए यूनिवर्सिटी मिला है। ICAR के ICAR ने इनको दिया है ग्रेड ए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइस चांसलर कौन है स्क्वाश जम्मू का। तो जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर JP, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोफेसर JP शर्मा एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन ओवर एक्रेडिशन ऑफ स्क्वाश जम्मू विद ग्रेड ए, जो इनको मिला है, जो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है अपने स्टाफ को। तो आप देख सकते हो ये। ठीक, तो ये भी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो द इंडियन, इसकी फुल फॉर्म क्या है ICAR की? इट्स एन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर और रिसर्च। यहाँ पे आप देख सकते हो, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली हैज़ accredited accredited Squash Jammu as Grade A University for the period of 5 years from April 2021 to March 2026। एक और न्यूज़ है दैट कश्मीर यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर है, आपको पता है, इसी वजह से मैंने इस न्यूज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। माई डोर्स ओपन फॉर स्टूडेंट्स, KUVC इंटरेक्ट्स विद क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। मेन मकसद क्या है इस न्यूज़ का कि आपको पता होगा कि लेटेस्ट जो था ये VC, पहली वुमेन VC जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की बनी है, नीलोफर खान। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि लेटेस्ट जो VC बनी है, फर्स्ट वुमेन। मेन क्वेश्चन जो आ सकता है वो यही है कि फ़र्स्ट वुमेन कौन बनी है। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की फ़र्स्ट वाइस चांसलर वुमेन कौन है, वो है नीलोफर खान। ये है मेन न्यूज़, मेन मकसद इस न्यूज़ को मेंशन करने का, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर नीलोफर खान on Wednesday interacted with class representatives from various PG departments in the main campus as well as varieties satellite campuses, जो कि है अनंतनाग और बारामूला में भी। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में कि बोले लेटेस्ट VC वुमेन VC कौन है जो बनी है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, वो है नीलोफर खान। तो इसको आपको याद रखना है। एक और न्यूज़ यहाँ पे ग्रेटर कश्मीर में ये मेंशन की गई है दैट आपको पता ही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू चल रहा है अभी इंडिया में, J&K में, इवन इंडिया में पूरे। तो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ आई है दैट ₹51,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स विल जनरेट 2.37 लाख जॉब्स इन J&K। तो इसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लेंगे दैट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसीविंग प्रपोजल्स वर्थ ₹51,000 crore for investment is a candid reflection of an alluring investment-friendly environment in Union Territory after the launch of a new central sector scheme for industrial development here। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इंशाल्लाह। तो होप ये सब जल्दी ही होगा ताकि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए। दूसरी ये न्यूज़ आई है जो कि आप सबको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान वार चल रहा है। पहले हम देखेंगे न्यूज़ क्या है और फिर हम थोड़ा बहुत इसके बैकग्राउंड में जाके देखेंगे कि ये क्या वार चल रहा है इनके दरमियान। तो न्यूज़ है कि यूक्रेन प्रेसिडेंट एक्यूज
एक्यूजेज रशिया ऑफ वेजिंग टोटल वार। यानी कि आपको पता होगा कि जो रशिया है इन्होंने कहा था कि ये एक स्पेशल ऑपरेशन होगा यूक्रेन के अगेंस्ट हमारा। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है ये प्रेसिडेंट है इसका, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। सो इसने एक्यूज़ किया है दैट रशिया इज़ वेजिंग टोटल वार सीकिंग टू इन्फ्लिक्ट एज मच डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एज पॉसिबल एज इन 3 months of conflict as fighting raged Tuesday the eastern Donbass region, जो कि आपको पता ही होगा ये यूक्रेन का पार्ट है डोनबास। अब हम जाएंगे थोड़ा बैकग्राउंड में कि ये वार क्या है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन कंट्री है एक जो कि पहले किसका पार्ट थी, यूएसएसआर का पार्ट थी, जो कि अभी का रशिया है। ये पहले यूएसएसआर का पार्ट था कि जो कि रशिया है, ये बहुत ज़्यादा एरिया था। तो ये जब वार ख़त्म हुआ था, जो भी वार से फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो इन वॉर्स के एंड पे जो यूएसएसआर था वो ब्रेक हुआ, तो वहाँ पे रह गया था फिर आज का रशिया। लेकिन जो ये यूक्रेन है ये पार्ट था किसका, रशिया का पार्ट था। ठीक, तो यूक्रेन जो था रशिया का पार्ट था, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि वो शामिल हो जाए नेटो में, ये पार्ट हो जाए किसका, नेटो का। लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता था कि ये, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो उस वजह से ये जो रशिया है ये इन पे, रशिया इस पे वार ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ये नेटो का पार्ट बन गया तो फिर जो भी नेटो में कंट्रीज़ हैं वो इस रशिया पे जो है अटैक कर सकती हैं ओबियसली। नेटो क्या है इस पे हम थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि जो नेटो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ इनके इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। ठीक, जो ये कंट्रीज़ हैं जो भी नेटो का पार्ट बन जाएंगी वो आपस में सिर्फ डिफेंस ही नहीं शेयर कर सकते। ये कि बहुत सारे जो जिनका कंसेप्ट इतना ही है कि ये कंट्रीज शायद डिफेंस ही शेयर कर सकते हैं आपस में, लेकिन जो ये कंट्रीज़ हैं ना ये आपस में जो भी इसके सिटीजन्स है ये आपस में जॉब कर सकते हैं, जॉब एक्सचेंज कर सकते हैं, मिलिट्री एक्सचेंज कर सकता है। तो ट्रेड बैरियर्स नहीं होते हैं इस, मतलब होंगे, अगर होंगे भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड होता है इन कंट्रीज़ के दरमियान। तो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है नेटो कंट्रीज़ का। तो मेन इसका यही है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पे कोई आउटसाइड कंट्री जो कि नेटो की मेंबर ना हो, ये सारी कंट्रीज मिलके उस एक कंट्री पे वार कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब बहुत सारी कंट्रीज का डिफेंस मिल जाए तो उसके अगेंस्ट में एक कंट्री कुछ नहीं कर पाती है। तो इसीलिए रशिया इस पे, रशिया नहीं चाहता कि ये नेटो का पार्ट बन जाए, इसीलिए रशिया ने इस पे इन्वेट किया था। ऑलमोस्ट अभी 90 डेज हो चुके हैं इस वार को, जो कि अभी भी चल रहा है। तो अभी ये रशिया क्या चाहता है कि ये पूरे यूक्रेन पर कब्जा करे। आपको पता ही होगा कि इवन तुर्की जो है वो भी ये नेटो का पार्ट है, बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। तो एज मच एज रशिया चाहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट कंट्री को ही कैप्चर कर ले, यूक्रेन को, यूक्रेन जो कि कंट्री है जो कि अभी नेटो का पार्ट नहीं है। तो इसी के साथ आता है एक और कंट्री जो कि है फिनलैंड। फिनलैंड भी चाहता है कि ये नेटो का पार्ट बन जाए जल्द से जल्द, लेकिन रशिया ने इनको भी धमकी दिए रखी है दैट अगर आप नेटो का पार्ट बनने की कोशिश करोगे तो आप पर भी हम ऐसे ही वार करेंगे। तो ये अभी चल रहा है कि रशिया ने बोला था कि हम यूक्रेन पे वार कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेशल ऑपरेशन होगा। लेकिन स्पेशल ऑपरेशन क्या है कि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक तो डेथ कॉज कर रहे हैं और दूसरा जितनी भी हो सकता है डिस्ट्रक्शन करते हैं। एक को आपको ये समझ में आया होगा कि ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैंने बोला कि वार क्यों चल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम में आप लिख भी सकते हो और के एस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट बन सकती है। ये न्यूज़ आप आंसर राइटिंग में इसको लिख सकते हैं। एक और न्यूज़ जो है ग्रेटर कश्मीर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ इस न्यूज़ को, जो कि उमरान मलिक प्राउड मोमेंट है ये जे के लिए, जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं। उमरान मलिक सिलेक्शन इन टीम इंडिया, इस पे एक जो है आर्टिकल छपा है, इसको आप पढ़ सकते हो कि एडिटोरियल पेज है ये वाला जो आर्टिकल है। इमरान मलिक जो है ना ये आईपीएल में लेटेस्ट, अब हम ओवरव्यू देखते हैं इसका। लेटेस्ट ये आईपीएल में इन्होंने खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने रखी और फास्टेस्ट बॉल डाली है अभी तक इन्होंने, और उसी से ये ज़्यादातर जो आइडेंटिफाई हुए हम कहते हैं इस पर स्पॉटलाइट पड़ी जब इन्होंने इमीडिएटली जो है डिलीवर की थी फास्टेस्ट बॉल ऑफ आईपीएल। तो इसके बाद ही का ये जो फोटोग्राफ है इसके बाद ही का है। तो इस पे जो है एक आर्टिकल है दैट सिलेक्शन ऑफ द पेस सेंसेशन जो है उमरान मलिक इन टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन इंडिया इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर J&K। यहाँ बेशक, तो इट इज़ होप दैट विद हिज impressive परफॉर्मेंस international at international level is in coming times the Jammu Express will make the country proud as well। इसका शॉर्ट नेम क्या है, जम्मू एक्सप्रेस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, किसको कहा जाता है। तो ये इसका निक नेम है जम्मू एक्सप्रेस।
तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि लेटेस्ट कौन जो है T20 इंटरनेशनल के लिए आपको किसको सिलेक्ट किया था J&K में, तो उमरान मलिक इसका आंसर होगा उस टाइम। तो इस पर आप ये लिख सकते हो और ये एक जो है ना बेस बन जाएगी जो भी आने वाले क्रिकेटर्स होंगे या किसी भी सपोर्ट में जाना चाहते हैं J&K से, तो इन उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एक बूस्ट होगा। तो ये न्यूज़ मेंशन करना इट्स वर्थ मेंशनिंग, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है यहाँ पे। आज के ग्रेटर कश्मीर में जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है, मतलब कि एडिटोरियल इस पर आर्टिकल आया है द टीनेज सेल फोन एडिक्शन। इस पर आपको आर्टिकल मिलेगा जो कि लिखा है डॉक्टर सुनीम खान ने। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, इस स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो और आप जा भी सकते हो, इस पे पेपर देख सकते हो और ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत आपको इंसाइट मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, राइटिंग स्किल्स के लिए बेस्ट है। एक और न्यूज़ जो कि है इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि जो भी केएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव या इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि इसमें जो है एक आर्टिकल एक और इन्होंने डाला है, इसलिए ये न्यूज़ आई है दैट इंडिया वाज टारगेटेड फॉर बाइंग रशियन ऑयल, रियल कल्प्रिट इज़ EU, जो कि यूरोपियन यूनियन है। तो पहले ये आपको पता होगा कि लेटेस्ट जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी जिसमें आपको याद होगा कि US के प्रेसिडेंट का उतना रिस्पांस नहीं रहा था टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो मिले थे आपस में, बिकॉज इंडिया क्लेम कर रहा है कि जो वेस्टर्न या यूरोपियन मीडिया है वो इंडिया को टारगेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज इंडिया जो है बाई कर रहा है ऑयल रशिया से। इंडिया बाई कर रहा है रशिया से ऑयल, ठीक। तो यहाँ से जो USA ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे, उसकी वजह से USA ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन इंडिया यहाँ से जो है इंपोर्ट कर रहा है ऑयल को। तो इसकी वजह से इनकी जो USA की सैंक्शन है जो रशिया पे है वो काम नहीं कर रही है। इसीलिए जो ये न्यूज़ आई है कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है कि ये रशिया से जो है ऑयल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से US का जो भी सैंक्शन है इनके वो असर नहीं कर रही हैं रशिया पे। इसलिए ये न्यूज़ आई है कि दैट इंडिया को टारगेट किया गया है, लेकिन जो रियल कल्प्रिट है वो तो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यही खरीदते हैं इनसे। इवन ये भी कहा जाता है कि जो 3/4 ऑफ जो भी रशिया एक्सपोर्ट करता है ना वो यूरोप लेता है, यूरोप में जाता है वो ऑयल। तो इसकी वजह से इंडिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसी की वजह से ये एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हम थोड़ा बहुत इसको थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं दैट वाइल द वेस्टर्न मीडिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, वाइल द वेस्टर्न मीडिया एंड डिप्लोमेसी orchestrated a campaign against India for buying Russian oil and gas and breaking the global queue on sanction, but it is the European oil and gas companies that are exploiting deliberately wage sanction rules and buying hydrocarbons from Moscow by paying in rubles, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि ये इन्हीं के जो यूरोपियन यूनियन है, ये रशिया, क्योंकि रशिया ने बोला था कि अगर आपको ऑयल चाहिए तो हमें पे करना होगा इनकी ही करेंसी। ये भी एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ कि रशिया की करेंसी क्या है, ये रूबल है। तो रशिया के ऊपर जब सैंक्शन इम्पोज हुए तो रशिया ने बोला कि अगर कोई भी कंट्री हमसे ऑयल खरीदना चाहती है तो उनको रूबल में पे करना पड़ेगा। यूरोप जो है वो डिपेंड है एंटायरली ऑन रशिया, क्योंकि मैंने कहा 3/4 ऑलमोस्ट ये इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रशिया ऑयल। तो ये पे करते हैं इनको रूबल्स में, और इल्ज़ाम किस पे चढ़ता है? इंडिया पे। ज़्यादा फोकस यूरोपियन मीडिया जो है वो इंडिया को टारगेट करता है इस बात पे। तो इसी में ये एक्सप्लेन किया गया है। Amidst ongoing concerns expressed in Western media reports regarding a possible rupee-ruble arrangement between India and Russia, it appears that the European Union countries that are increasingly complying with Russian requirements for payments for the supply of Russia gas in rubles. It is despite the fact that the war in Ukraine is seen as a war on Europe in response. European Union has imposed unprecedented sanctions, क्योंकि खुद तो खरीदते हैं, दूसरे को बोल रहे हैं कि दूसरे पर इल्ज़ाम चढ़ा रहे हैं। ये रशिया ने इम्पोज किया था हाल ही में गैस रिलेटेड पेमेंट्स की आपको रूबल्स में पे करना होगा अगर ये आपको लेना है। तो ये सारी न्यूज़ इसी के रिगार्डिंग है कि कैसे ये यूरोपियन यूनियन इंडिया को टारगेट कर रहा है फॉर, जो कि यूरोपियन यूनियन जो है ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टर है फ्रॉम रशिया। तो ये भी आप देख सकते हो, इस न्यूज़ को आप आराम से पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज तो आ ही जाएगी ये पढ़ने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये जो बीच में है ये है वॉन डर लेयन सेंटर में, जो कि यूरोपियन यूनियन की चीफ है, और लास्ट में आप देख सकते हो ये है व्लादिमीर पुतिन रशिया के।
प्रेसिडेंट। ओके, तो ये थी न्यूज़ फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। न्यूज़ है यहाँ पे दैट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो इनाग्रेट करने वाले हैं भारत ड्रोन महोत्सव 2022, इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, today at 10 a.m. at Delhi's Pragati Maidan. The Prime Minister will interact with Kisan drone pilots and startups in the drone exhibition center. और आज की डेट क्या है? 27 मई। ये आज की डेट, आज ही दिन ये भारत ड्रोन महोत्सव 2022 है। ये आप ऐड कर सकते हो अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दैट एक तो ये क्वेश्चन है कि कब हुआ था ये ड्रोन महोत्सव। दूसरा ये भी होगा कि इसका फ्यूचर क्या है ड्रोन्स बनाने का, जो भी इंडिया में बनेंगे, इस पे भी आपको क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आया तो इसको ऐड कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को। तो थैंक यू, ये थी आज की न्यूज़। होगा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अल्लाह हाफिज़ गाइज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।